हेलो सर। हेलो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी। और आज का जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी रेकी हीलिंग के बारे में। जी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद इस चीज़ का नाम भी ना सुना हो। जी। और तो सरल शब्दों में ये हमें स्पेशली उन लोगों को ये समझाइए कि रेकी हीलिंग एक्चुअली है क्या और ये काम कैसे करती है। जी। इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। रेकी जो है ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। नाम इसका जो रेकी हीलिंग या रेकी प्रैक्टिस पड़ा, ये जापानीज वर्ड से आया है। जी। जापानीज वर्ड में रेकी दो शब्दों से बना है, रे और की। रे का मतलब होता है लाइफ एनर्जी, जीवन की ऊर्जा, जी। है ना। रेकी का मतलब ये रहता है। तो मॉडर्न फॉर्म में रेकी को रीडिस्कवर किया गया है। अगर हम बिल्कुल पुराने इतिहास को उठाएं जहां से हमें इसका पता चलता है, तो रेकी हीलिंग जो है वो लगभग 2000-2500 साल पहले से भी इसकी हमें तथ्य मिलते हैं हमारे इतिहास में। इंडिया में इसके हमें तथ्य मिलते हैं। इंडिया में इसको स्पर्श चिकित्सा भी कहा जाता था। स्पर्श चिकित्सा का मतलब किसी को हाथ लगाकर उसको ठीक कर देना। ये आज भी आप देखते हैं, नाम इसका रेकी हीलिंग है, लेकिन बहुत सारे फॉर्म्स में आप इंडिया में आज भी इसको देखते हैं। जैसे बहुत सारे ओझा आपने देखे होंगे कि वो कोई मंत्र जाप करते हैं और उसको झाड़ फूक कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है जी। और इसी का एक दूसरा फॉर्म है कि कोई आपको कोई धागा बना के दे देता है। हाँ जी, हाँ जी। वो उसमें ऊर्जा और पावर डाल के दे देता है, आप उसको बांधते हैं तो आप उसको हीलिंग को फील करते हैं। तो ये इंडिया में बहुत पुराने टाइम से था, बहुत समय से था। अब मॉडर्न फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको रीडिस्कवर किया गया जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई के द्वारा। 19th सेंचुरी में डॉक्टर मिकाओ उसुई जापान में यूनिवर्सिटी में धर्म की शिक्षा पढ़ाते थे। वो क्रिश्चियनिटी को पढ़ाते थे वहाँ पे। तो एक बार वहाँ पर डॉक्टर मिकाओ उसुई को उनके स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या आपने गॉड को फील किया है, क्या आपने गॉड को महसूस किया है, देखा है। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई इसका कोई कंक्रीट आंसर उनको नहीं दे पाए, जिसकी वजह से डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इसको खोजने के लिए, उनको एक किक मिला। इसको खोजने के लिए डॉक्टर मिकाओ उसुई ने यूनिवर्सिटी से रिजाइन दिया और एक अपनी खोज पे निकल गए। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई वहाँ से यूएसए गए। यूएसए में उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, क्योंकि उस वक्त क्रिश्चियनिटी का और उस ईसाई धर्म का प्रचार जो है वो यूरोप में भी गए, यूएसए भी गए। तो वहाँ उन्होंने देखा, लेकिन इसका कोई कंक्रीट जवाब उनको नहीं मिला। तो फिर वो उसी विजिट में इंडिया भी आए, तिब्बत भी गए, इंडिया भी आए। तो वहाँ पर तिब्बत में और इंडिया में आकर उन्होंने इस चीज़ को रीडिस्कवर किया, इसके पुराने इतिहास को देखा, बौद्धिज्म में इसके इतिहास को देखा और हमारे शास्त्रों में भी इसके इतिहास को देखा। तो उनको वो चीज़ें यहाँ से समझ में आई और फिर वो वापस जापान चले गए। जापान जाके उन्होंने 21 दिन तक लगातार एक सीक्रेट प्लेस पे जाके मेडिटेशन करी। और मेडिटेशन भी इस संकल्प के साथ करी कि जब तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और तब 21वें दिन जब वो पूरे अपने मेडिटेशन के मूड में थे, कुछ भी उन्होंने नहीं खाया, 21 दिन कुछ भी नहीं पिया। 21वें दिन वो बताते हैं कि आसमान से एक लाइट आई और उन्होंने उनके फोरहेड पे टच किया, उस लाइट वो एंटर कर गई और वो बेहोश हो गए। और उसके बाद जब वो उठते हैं तो उनको एहसास होता है कि मैं बिल्कुल एक नया आदमी हूँ, मेरे पास एक बिल्कुल अलग ऊर्जा है। तो वहाँ से वो नीचे आते हैं, भूख और प्यास से वो तड़प रहे थे, तो नीचे आते हैं पहाड़ से उतर के। तो उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथों में, उनकी बॉडी में कोई एनर्जी है। अगर आप अभी भी अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ेंगे और उनको इस तरीके से आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे आपके हाथों में भी वो एनर्जी है। बस फर्क इतना है कि अभी वो एक्टिव नहीं है। अगर इसको आप एक्टिव कर लेते हैं रेकी प्रैक्टिस से, रेकी हीलिंग के माध्यम से, तो उसको बहुत आप यहाँ तक महसूस करेंगे, यहाँ तक महसूस करेंगे। अभी आप इनको आगे पीछे करके देखें तो यहाँ आपको एक एनर्जी बॉल महसूस होती है। तो उन्होंने उस एनर्जी को महसूस किया। जैसे वो उस पहाड़ी से नीचे आते हैं तो वहाँ नीचे एक भोजनालय था, भोजनालय पे आके वो चाय पीने की उन्होंने उनको इच्छा जाहिर की कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दें। तो उस ओनर का, जो उस होटल का ओनर था, उसकी बेटी वहीं खड़ी थी और उसके मुंह पे बहुत सोजिश आई हुई थी, उसके दांत में दर्द था। तो उन्होंने उसके फादर से परमिशन ली कि मैं इसको हील कर सकता हूँ।
या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो उन्होंने उसके दांत हाथ यहाँ गाल पे हाथ रखा और हाथ रखने से उस बच्ची को आराम आ गया। विद इन मिनट्स जो है उस बच्ची का गाल ठीक हो गया, दर्द भी उसका कम हो गया और जो सोजिश थी वो भी कम होगी। तो वो उनका पहला एक्सपीरियंस था अच्छा। रेकी हीलिंग के साथ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने इसको आगे एक प्रैक्टिस किया, लोगों को हील किया। डॉक्टर मिकाऊ सुई ने फिर 3 लोगों को इसकी अट्यूनमेंट दी, रेकी हीलिंग की 3 लोगों को अट्यूनमेंट दी, उनको सिखाया। तो उनमें डॉक्टर मिकाऊ सुई को हम रेकी का परम गुरु मानते हैं। उसके बाद 3 रेकी के महान गुरु होते हैं और उसके बाद फिर जितने भी रेकी ग्रैंड मास्टर हैं या रेकी मास्टर्स हैं वो आते हैं। तो इस तरीके से रेकी का एक इतिहास हम जानते हैं मोटे तौर पे। जी, तो इसको अब हम मतलब कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, खुद की भी हीलिंग करें और ऑफ कोर्स अगर खुद की कर पा रहे हैं तो फिर अपने आसपास के लोगों की भी करें। देखो, रेकी हीलिंग का कोई बहुत बेसिक रूल नहीं है कि आपको इसको सुबह करना है, शाम को करना है। जब भी आपके पास टाइम हो तो इसको आप तभी शुरू कर सकते हैं। हमारी बॉडी में बेसिकली 7 चक्र हैं जी। एनर्जी सेंटर जिनको कह देते हैं, एनर्जी पोर्टल भी जिनको बोल देते हैं, तो 7 चक्र हैं। तो हम शुरू करें तो एक तो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर है यहाँ। आपने बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर देखा होगा, बिल्कुल यहाँ इस पोर्शन से उसका सिर जो है बड़ा कच्चा होता है, पका नहीं होता। तो ये एक सेंटर है जिसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं जी। ये सबसे पहला सेंटर है। ऊपर से बात करें तो एक हमारा ये आज्ञा चक्र है, दोनों बाहों के बीच में यहाँ आज्ञा चक्र, जिसको हम तीसरी आंख भी बोल देते हैं। और एक यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र है, गले के बिल्कुल यहाँ जहाँ मेरी उंगली जा रही है गले पे, यहाँ दोनों छाती के बीच में हमारा अनाहत चक्र है जी। और पेट में नाभि के आसपास हमारा मणिपुर चक्र है जी। और नाभि से 4 इंच नीचे, 3 इंच या 4 इंच नीचे बोलते हैं कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। और हमारे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पे या जहाँ से हम धरती पर बैठते हैं, तो जहाँ पर धरती और हमारा शरीर मिलता है वहाँ पर उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। तो ये 7 चक्र हैं। तो रेकी हीलिंग की डेली प्रैक्टिस में हम इन 7 चक्रों पर हीलिंग करते हैं। ये 7 के 7 चक्कर हमारी पूरी बॉडी से एसोसिएट हैं। ये 7 चक्कर ही हमारे ओरा को बनाते हैं, आभा मंडल को बनाते हैं। हमारे बॉडी के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमें बाहर की ऊर्जाओं से हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो उसको ये 7 चक्कर बनाते हैं। इन 7 चक्रों की जब हम डिटेल में बात करते हैं तो हमारे दूसरे वीडियोस में भी आप देखेंगे, इन 7 चक्रों की बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सर अगला मेरा ये प्रश्न है कि कोई अगर रेकी सीखना चाहे तो वो क्यों सीखे? उसको आप पूछना चाह रहे हैं कि उसको इसका फायदा क्या हो, फायदा क्या होगा उसका? तो रेकी सीखने के हजारों फायदे हैं, मैं उनको यहाँ बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। रेकी सीखने के लिए आप पहली बात तो ये है कि इससे हमारी पर्सनैलिटी की ओवरऑल ग्रोथ होती है। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है जी, तो रेकी हीलिंग से आप उसको हील कर सकते हैं। अच्छा। तो कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी डिस्कम्फर्ट नहीं है जो रेकी हीलिंग से दूर नहीं किया जाता। अब मोटे तौर पर लोग अनुभव क्या करते हैं, फीलिंग क्या करते हैं लोग इसको सीखते हैं जब, तो सबसे पहले तो रेकी हीलिंग के बाद लोग अपने एनर्जी लेवल में इंक्रीज महसूस करते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया है, दिन में वो थकते नहीं हैं, उनको काम करने की एनर्जी महसूस होती है ना। और दूसरा ये है कि बहुत जल्दी जिन लोगों को खांसी जुकाम सर्दी बुखार या आ जाता है या इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है, रेकी हीलिंग के बाद आप महसूस करेंगे कि इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी हो गई है। दूसरा ये होता है कि रेकी हीलिंग सीखने के बाद बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे बैक में पेन है ना, और बहुत सारे लोगों को बाजुओं में जोड़ों में दर्द रहता है। तो रेकी हीलिंग सीखने के बाद ऐसा नहीं होता, आपके वो सारे पेन, आपके वो सारे दर्द चले जाते हैं। तो और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर भी इससे हील हो सकता है। और आप YouTube वीडियोस बहुत देखेंगे तो लोग इसमें कैंसर को हील करते हैं, क्लेम करते हैं और हील होता है। दवाइयाँ अपनी कंटिन्यू वो करता है आदमी,
अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट उसका चलता है, जी। और जो रेकी हीलिंग करता है फिर वो रेकी हीलिंग अपना काम करती है। तो मैं नहीं कहूँगा मतलब कि जिनको आपको हम दवाइयाँ छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आपको अपना मेडिकल इलाज चलता रहना चाहिए, उसके साथ साथ आपको अपना रेकी हीलिंग करना चाहिए, तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। यूट्यूब पे हज़ारों टेस्टिमोनियल्स आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग ठीक हुए हैं। मतलब ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिनको हम कहें कि लाइफ थ्रेटनिंग जो डिसीजेस जी हैं जी जी, वो भी क्यूरेबल हैं क्यूरेबल इनकी हैं इसकी हेल्प से, रेकी हीलिंग के एनर्जी माध्यम की से। हेल्प से। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है मन की, जी, कि लोगों का डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। एंजाइटी है, गुस्सा है, और लोगों का मन खराब रहता है, मन नहीं लगता काम में। तो रेकी हीलिंग के बड़े चमत्कारी आप उसमें रिजल्ट्स देखते हैं। जी, एकदम से तो आप हीलिंग करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। टेस्टिमोनियल्स भरे पड़े हैं लोगों के, मेरे पास भी 50 टेस्टिमोनियल्स ऐसे हैं। जी, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और लोगों को हम फेस करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जी, कि लोग बोलते हैं कि मुझे फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो गए हैं या मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं है। तो रेकी हीलिंग के माध्यम से आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं। जी, अचानक से आपके लिए काम खुलने शुरू हो जाते हैं, अचानक से आप देखेंगे कि मुझे चारों तरफ से अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है, कह रहा हूं मैं कि आप देखोगे कि आप एकदम से करोड़पति बन गए। आपके पास जो स्किल है, उस स्किल को मोनेटाइज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पास फिर रेकी हीलिंग सीखने के बाद से। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखे हैं, कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, रेकी हीलिंग के बाद उनको प्रेगनेंसी हो, और प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी उनकी होती है। ये ऐसे भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आप देखते हैं। तो रेकी हीलिंग के A to Z आप कुछ भी बोले, आपके पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेकी हीलिंग के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्टोन्स हैं गॉल ब्लैडर के या आपके किडनी के, तो कुछ भी आप हील कर सकते हैं मतलब रेकी गोल हीलिंग के ब्लैडर माध्यम स्टोन्स से। का तो ये कहा जा सकता है कि सर्जरी ही इसका इलाज सर्जरी ही है। इलाज है, लेकिन ये बहुत सारे आप टेस्टिमोनियल्स देखते हैं, लोगों से बात करते हैं जो हीलिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे ठीक हुए हैं, बिना सर्जरी के ठीक हुए हैं। तो हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको, मैं तो कहता हूँ कि इसमें लेवल 1 और 2 तो आजकल लगभग सभी लोग इंटरनेट पे फ्री में सिखा रहे हैं। तो लेवल 1 और 2 आप सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। 21 दिन की प्रैक्टिस आपको करनी होती है, आपके बॉडी के 24 पार्ट्स पे 21 दिन आपको प्रैक्टिस करनी होती है इसकी। उसके बाद आप 7 चक्रास पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो एक बार यूज तो कीजिए, इसको ट्राई तो कीजिए, उसके बाद ही हम कहेंगे कि मुझे आराम आया या मुझे नहीं आया। हाँ, खुद का होता है, बेनिफिट होगा तो हम लोग मोटिवेट भी होते हैं आगे मोटिवेट भी उसको होते हैं करने के उससे, लिए। तो ये जरूर हमें तो देखना सर चाहिए। अब इसका मैं पूछना चाहूंगी कि क्या प्रोसेस है इसका, सीखने की प्रक्रिया क्या है इसकी? सीखने की प्रक्रिया इसमें ऐसा होता है, जो रेकी ग्रैंड मास्टर होता है या रेकी मास्टर टीचर भी जिसको कह देते हैं, तो वो ही आपको सिखा सकता है। अच्छा, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट यूट्यूब पे आपको भरा मिलेगा, जहां भी आप जाओगे थ्योरेटिकल पार्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोसेस आता है एट्यूनमेंट का, शक्तिपात का। उसमें आपका रेकी गुरु आपके रेकी चैनल्स को एक्टिवेट करता है। रेकी चैनल्स हमारे हाथों में होते हैं और हमारी 7 चक्रों में और बॉडी के बहुत सारे अन्य पार्ट्स में भी। वो एक सीक्रेट प्रक्रिया है, बिना गुरु के माध्यम से वो नहीं बताई जाती। तो वो रेकी गुरु आपके उन पार्ट्स को, उन चैनल्स को एक्टिवेट करता है, और फिर आपकी बॉडी में रेकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, और फिर आप उसको प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मॉडर्न टाइम में डॉक्टर मिकाओ सुई ने तो इसके 3 ही लेवल बताए थे। तो मॉडर्न रेकी हीलिंग में इसके 5 लेवल बताए जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 1 में आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, आप दूसरों को हील नहीं कर सकते। जी, लेवल 1 में आपको कोई सिंबल नहीं दिया जाता। रेकी हीलिंग बेसिकली सिंबल्स के माध्यम से भी चलती है। सिंबल्स क्या हैं? सिंबल्स कुछ पावर स्विच हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे एक लाइट ऑन करनी है, तो मैं एक पर्टिकुलर स्विच दबाऊंगा तो उससे वो लाइट ऑन हो जाएगी, है ना। तो सिंबल्स जो हैं वो रेकी के पावर स्विच हैं, उनके एक पर्टिकुलर काम है ना। तो और सिंबल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी रिलीजन में होते हैं। जैसे अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं तो हमारे पास ओम है, स्वास्तिक है ना। तो रेकी में बात करें तो चोकुरे है, सेहेकी है, होन्सा जेसोनैन है ना। तो ये बहुत सारे सिंबल, इनका सिंबल्स का किसी को कुछ नहीं पता कि ये ऐसा ही क्यों बनता है। ओम को जब हम बनाते हैं तो ओम ऐसा ही क्यों बनता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये है, यूनिवर्सल है तो है। स्वास्तिक ऐसा ही क्यों बनता है, यूनिवर्सल है तो है। चोकुरे ऐसा ही क्यों बनता है, तो वो तो बनेगा।
वो लोगों को ध्यान में उतरते हैं। जी। अब इसमें सिंबल भी सभी धर्मों से लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल जापानीज टेक्निक है तो जापानीज बौद्धिज्म से ही इसमें सिंबल हैं, इसमें हिंदुइज्म से भी सिंबल हैं, गणेश जी का, भगवान गणेश जी का भी सिंबल इसमें है, भगवान श्री राम का सिंबल इसमें है, तो सभी चीज़ों के सिंबल इसमें हैं। तो इसमें लेवल 1 जब हम बात कर रहे थे तो लेवल 1 आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, किसी दूसरे की हीलिंग नहीं की जाती, आपको कोई सिंबल नहीं दिया जाता लेवल 1 में। लेवल 2 में आपको 3 मोस्टली जो रेकी हीलिंग सिखाते हैं, उसूई रेकी हीलिंग जो सिखाते हैं, तो उसमें 3 सिंबल आपको सिखाए जाते हैं, चोकुरे, सेहेकी और होन्सा जेसोने। जी। हम जो लेवल 2 सिखाते हैं उसमें हम कैंडिडेट को इतना सक्षम बना देते हैं कि वो खुद की और अपने फैमिली एंड फ्रेंड की हीलिंग कर सके। लेवल 2 में हम कम से कम 8-9 सिंबल्स उनको सिखाते हैं, जिनमें ओरा लॉकिंग के लिए भी एक सिंबल आता है और अबंडेंस के लिए भी सिंबल आता है, तो हम वो सिखाते हैं। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर हमारा मिल जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट करके वो सीख सकते हैं। लेवल 3 जो आता है रेकी हीलिंग का, तो उसमें आता है आप प्रोफेशनली, आपको बहुत सारे पावरफुल सिंबल्स एंड रेकी की कुछ सीक्रेट प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं कि आप प्रोफेशनली उसको यूज कर सकते हैं। आप उसको एज ए प्रोफेशन कैसे ले सकते हैं, जैसे दूसरे प्रोफेशन हैं, एक्यूप्रेशर है ना, योगा है, ये सेम वैसे ही प्रैक्टिस है। अगर आप एक्यूप्रेशर पे, योगा पे, प्राणायाम पे विश्वास करते हैं तो फिर रेकी पे विश्वास न करने का कोई कारण नहीं बचता। तो लेवल 3 पे आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। लेवल 4 पे आप टीचर हो जाते हैं, रेकी टीचर हो जाते हैं, आप सिखा सकते हैं। और लेवल 5 पे आप ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं कि आप अट्यूनमेंट भी दे सकते हैं। अच्छा। आप वो प्रक्रिया सीख जाते हैं तो आप अट्यूनमेंट भी दे सकते हैं। तो हमने रेकी हीलिंग का ग्रैंड मास्टर लेवल तक का कोर्स किया है और उसमें हम दूसरों को सिखा भी सकते हैं कंप्लीटली। तो ये इसके 5 लेवल होते हैं। बहुत सारे इनको 3 में सिखाते हैं, कोई इसको लेवल 3A या 3B करके सिखाता है। सबकी कहानी सेम है, आप लेवल किसी भी में सीखें, कहानी वो सेम है, सिंबल्स वो सारे आपको सिखाए जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सरल शब्दों में जी, थैंक यू, रेकी के बारे में समझाने के लिए। बाकी हमारे व्यूअर्स में से कोई भी सर से कांटेक्ट करना चाहता है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेकी सीखने के लिए आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।